सौन देना भगवान ने। हाय मैं मर जावा, तुसी हाले तक सुत्ते पे हो। कुक्कड़ ने वांग भी दे दी है, उठो चाय पी लो ना। तो एक काम कर भगवान ने, ओ कुक्कड़ नूं फड़ के ना वड लै, अज दोपहरे वही खावांगे। खावांगे? हाँ खावांगे। क्या है बे? मम्मी जी आपने नाइट ड्यूटी लगाई थी जी, इसलिए मैं यहीं सो गया जी। फिर ड्यूटी नाइट ड्यूटी लगाई थी, दिन में क्या ब्यूटी स्लीप ले रहा है तू यहाँ? ओ माय गॉड 9 बज गए। आइए आइए। एक्सक्यूज मी मैडम, हम हैं भोज। ओहो, भोज एज इन भोजनालय। वैसे कौन से वाले भोज हो यार, वो पूरी कचौरी वाले भोज या वो मक्खन मलाई वाले भोज? बेकार वाला मजाक, पुअर जोक। ओ सॉरी। देखो यार, तुम्हें जो कुछ भी कहना है यानी जो कुछ भी तुम्हारी समस्या है वो जरा खुल के गला खकार के मैडम के सामने उगल दो। मेरा मतलब है बोल दो यार, वरना क्या है कि हमारी मैडम के दिमाग का ब्रेड पकोड़ा सीख गया थोड़ा थोड़ा, तो हमारी मैडम एक नंबर की अत्याचार की लॉलीपॉप। मेरा मतलब है सूतने में टॉप। मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है यार, तुम बोलो ना। हाँ बोलते हैं मैडम, हमारा नाम है भोज, बैड लक से दुर्भाग्य तक। और मैडम हमें है ना जर्मनी में नौकरी मिल गई है। अरे क्या बात है यार, जर्मनी में नौकरी लग गई। टू मच यार, मतलब ये तो खुशी की बात है। कुछ मिठाई विठाई साथ में लाए हो कि नहीं? यस ब्रो, वेयर इज द स्वीट इज द कैरी ऑन। अबे जर्मनी में नौकरी लग गई है थारी, तो क्या करूं मैं? अपनी जो है सरकारी जीप दुल्हन की तरह सजा के तेने एयरपोर्ट सी ऑफ करने आऊं, या टिकट काउंटर पे मोबाइल पे पीएनआर दिखा के प्रिंट आउट लूं मैं? नहीं मैडम, अब ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, बैड लक से दुर्भाग्य तक, क्योंकि अब हम जर्मनी नहीं जा पाएंगे। व्हाई दिस इज दैट ब्रदर, कैरी ऑन। नहीं मैडम, आप प्लीज दादाजी को मत डांटिए, हम बताते ना आपको। मैडम बात यह है कि जब हमें पता चला कि हमारी नौकरी जर्मनी में लग गई है, तो हमने सोचा कि अगर जर्मनी जाना हो तो हमें जर्मन लैंग्वेज आनी तो बहुत जरूरी है ना, तो हमने सोचा कि इंडिया में जर्मन लैंग्वेज सीखे तो कहाँ सीखे। ओ तो तुम जर्मन सीखने यहाँ पर आए हो चौकी में मैडम से? अरे यार, अगर हरियाणवी सीखनी होती तो आते यार, क्योंकि क्या है कि हमारी मैडम कोई जर्मन जलेबी नहीं है, वो हरियाणवी हलवा है। सॉरी। अबे क्या है, सीखी या नहीं सीखी जर्मन? हम बताते हैं कि हमने फिर सोचा कि इंडिया में जर्मन सीखे तो कहाँ सीखे। उतने में हमारी नजर पेपर पे पड़ी, उसमें ऐड था कि चितपुटियागंज में एक इंस्टीट्यूट है, ऑल लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। उस एड में क्या लिखा था ब्रो? हमने पढ़ा दादाजी कि कोई भी विदेशी लैंग्वेज सिखाई जाएगी सिर्फ 15 दिनों में, बैड लक से दुर्भाग्य तक। और हमने एडमिशन भी ले लिया वहां पे। तो सिखाई उन्होंने जर्मन या ना सिखाई? जर्मन? अरे मैडम, हम उस क्लास में गए तो वहां पे है ना भोजपुरी सिखाई जा रही थी, बैड लक से दुर्भाग्य तक। भोजपुरी? मतलब तुम्हें कोई फर्क दिखाई नहीं दिया क्या कि भोजपुरी सिखा रहे हैं कि जर्मन सिखा रहे हैं? अरे वही ना, हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए, तो हमने टीचर से पूछा भी कि टीचर जर्मन में आई वॉन्ट ग्लास ऑफ वाटर को क्या कहते हैं, मैंने कैसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि भौजा की बहनिया से हुई गवा इलू इलू। बस मैडम, हमारा शक है ना कायम हो गया, बैड लक से दुर्भाग्य तक। तो ब्रो तुम उस क्लास से भाग गए? कहाँ, हमने तो वो क्लास 15 दिन तक अटेंड की। हाँ, क्योंकि हमने 1.5 लाख रुपए फीस भरी थी ना। साले जब शक हो गया था कि यहाँ जर्मन ना भोजपुरी सिखा रहे हैं, तो किस लिए करके आया है 15 दिन की क्लास अटेंड, और क्यों भरी है फीस 1.5 लाख की? वही तो बता रहे हैं ना मैडम, हमने उस क्लास में एक जर्मन लड़के को भी देखा, तो हमने उसे पूछा कि जर्मन, तो उसने कहा यस जर्मन।
तो हमने सोचा कि जब एक जर्मन लड़का खुद बता रहा है कि जर्मन, तो यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज ही सिखाई जाती होगी। और ये जर्मन और भोजपुरी लैंग्वेज जो है वो दोनों मिलती जुलती भाषा होगी। अबे बावड़ी पूछने ने बेरा कोई ना है, जर्मन और भोजपुरी का आपस में कोई लेन देन ना है दूर दूर तक। खुल रहा है मेरे दिमाग का झरोका। मैडम, इसके साथ तो हुआ है खुले आम धोखा। ओके बाय। सबसे पहले तो यार उसको लाओ महान हस्ती को, जर्मन स्टूडेंट को, जो ले तो रहा है भोजपुरी की क्लासेज और लोगों ने बता रहे हैं कि जर्मन की चल रही है। बाकी इन्वेस्टिगेशन बाद में होगी। हेलो, हाउ आर यू? फाइन, सॉरी, थैंक यू। हाँ, यही है वो जर्मन स्टूडेंट। Oh, hello. Myself, Gulgule. Chandramukhi Chautala. गोप्स। We here very sorry. You come here all the way to meet us in Chowki of police. Police. Yes, I love Germany. Germany, very good. I like Boris Becker, Steffi Graf. I love. I very sad. Paul Octopus dying. I very sad. You understand what I say? I say what? जय हो गंगा मैया की। अरे वो सब ठीक है, ये बताइए हमका हिया काहे बुलाए हैं? खटोला यहीं बिछेगा। अबे किस प्रकार का जर्मन है जो भोजपुरी बोल रहा? अरे वो क्या बात है, हमका भोजपुरी भाषा बहुत नीक आवत है। खटोला यहीं बिछेगा। एक मिनट, तुम जर्मन हो भी कि नहीं? Yes, I am German. See my passport. अबे वो तो जर्मन है, फिर कैसे बोल रहा है इतनी बढ़िया वाली, बिल्कुल रवि किशन हो रहा है वो तो। वो क्या बात है मैडम जी की हमारी जो नौकरी है वो बिहार में लग गई, तो हम सोचा वहाँ जाए के पहले वहाँ की भाषा सीख ले। ओ, फिर तो मैडम ये बात सही है, यानी कि इसने और इस भोज ने जो क्लास अटेंड की है वो भोजपुरी की ही क्लास थी। एक्सक्यूज मी ब्रदर, जब इसने तुमसे पूछा था कि ये जर्मन की क्लास है, देन व्हाई यू डू नॉट टेलिंग हर कि वो भोजपुरी की क्लास है? अब हमका कुछ समझ नहीं आया, ये मौसा जी कौन सी भाषा बोले हैं? अबे जगत मौसा, साले एक भाषा में बात करेगा तब तो पल्ले पड़ेगी किसी के। ओ जर्मन, अबे जब इस आदमी ने थारे से पूछा कि यहाँ जर्मनी की क्लास चल रही है तो तूने क्यों कहा यस जर्मन? धात, ये बुड़बक हमसे ये पूछा ही नहीं बात। अरे बैड लक से लेके दुर्भाग्य तक, अरे क्या आपसे हमने नहीं पूछा था कि जर्मन? अरे दद्दा, हाँ ये हमसे पूछत रहा कि जर्मन, तो हम समझा कि हमारे बारे में पूछ रहा है, तो हम कहा यस जर्मन। तो हम क्या गलत जवाब दिए? हम तो सही कहे हैं, यस आई एम जर्मन। खटौला यहीं बिछेगा। मैडम फिर तो इस आदमी की गलती है मैडम। अरे तुम्हें साफ सवाल पूछना चाहिए ना कि ये भोजपुरी की क्लास है या नहीं, कुछ भी पूछते हो तुम। मैडम लेकिन ये बात तो गलत है ना कि हमने 1.5 लाख रुपए फीस भरी जर्मन सीखने के लिए और उन्होंने हमें डाल दिया भोजपुरी के क्लास में। वो बात अलग है कि 15 दिन क्लास अटेंड करने के बाद भी हम भोजपुरी नहीं सीख पाए, बैड लक से दुर्भाग्य तक। ये वक्त आ गया है कि उस आदमी को बुलाया जाए जो चला रहा है अलग अलग भाषा सिखाने की क्लास, मास्टर जी को बुलवाओ उसे। एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे बुलाया 15 दिन में? तू ही है वो आदमी
जो 15 दिनों में कोई भी भाषा सिखाने की क्लास चलावे। जी हाँ, किसी भी देश की किसी भी भाषा को आप सिखा सकते हैं 15 दिन में। माई सेल्फ भाषा भास्कर 15 दिन में। क्यों 16वें दिन तेरी नानी मर जाती है? तुम लोगों के साथ धोखा करते हो, यू थीफ ऑफ बगदाद। What? अरे धोखा? मैं किसके साथ धोखा किया मैंने 15 दिन में? इन्हें देख, इन दोनों को इन्हें पहचाने तू? कैसन बा मास्टर जी? हाँ, ठीक है बानी जी, ये हमारे भोजपुरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं 15 दिन में। ये जर्मन का स्टूडेंट है, तुमने इसको भोजपुरी क्लास में क्यों डाल दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। जरूर कोई कंफ्यूजन हुआ है 15 दिन में। स्टूडेंट, तुम्हारा नाम क्या है? सर हमारा नाम भोज है। हमारे पिताजी ने हमारा नाम राजा भोज पे रखा है। अच्छा, तो तुम्हारा सरनेम क्या है? पूरी। देखा मैडम, कहा था ना कोई कंफ्यूजन हुई है। इनका पूरा नाम बनता है भोजपुरी। जब ये एडमिशन के लिए आए होंगे, इन्होंने जरूर कहा होगा भोजपुरी 15 दिन में। बस गलती से इन्हें भोजपुरी के सेक्शन में डाल दिया गया 15 दिन में। गलती अगर हुई है ना तो भुगतान भी करना होगा। इसके 1.5 लाख वापस कर इसे। एक मिनट मैडम, गलती हुई है, जरूर हुई है, लेकिन हमसे नहीं, इनके पेरेंट्स से, माँ बाप से, जिन्होंने इनका नाम भोजपुरी रख दिया। आप बताइए मैडम, जब सरनेम पुरी है तो नाम भोज ही रखना जरूरी था 15 दिन में? अरे भेल भी तो रख सकते थे 15 दिन में। मैडम, गलती इनके माँ बाप की और सजा भुगते हम 15 दिन में। मैं चाहूं तो 15 सेकंड में होगा भुगतान। देखिए मैडम, हमने एडमिशन के टाइम इनसे फॉर्म साइन करवाया था जिसमें साफ लिखा है पैसे वापस नहीं होंगे, नो रिफंड 15 दिन में। मैडम, कानूनी तौर पर आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती 15 दिन में। अब हम चलते, हमें रशियन क्लास लेनी है 15 दिन में। मैडम, अब हमारा क्या होगा? बैड लक से दुर्भाग्य तक। गोपी। हाँ जी मम्मी जी। अबे अंग्रेजी छोड़, जरा कोई जो है दूसरी भाषा सीख, इसके यहाँ जाके चाइनीज सीख, इसकी क्लासेस ज्वाइन कर और देख मामला क्या है। और एक वो जो खाऊ मोटा आदमी है ना यहाँ इस चौकी में, जो चाट खाने गया हुआ है आधे घंटे से बाहर, गुलगुले, उसको बोलो साले को वहीं से निकले और इस भाषा भास्कर की डिटेल रिपोर्ट हमारे पास ला कर दे। ओके। तेरी प्रॉब्लम क्या है भैया? कभी भी आते हो, कभी भी परेशान करते हो आके। क्या बिगाड़ा हमने तुम्हारा? कभी गुलगुले को, कभी मुझे तंग करते हो। आज सुन ले, कान खोल के सुन ले, अगर तुमने दोबारा शरारत की ना, पकड़ के लॉक में बंद कर दूंगा। क्यों ऐसे फालतू काम करते हो? हैं? क्या करूं, और कुछ आता ही नहीं है। एक बात बता, आज तक तूने कोई ऐसा काम किया है जिससे तेरे पापा का सर ऊंचा हुआ हो? हाँ किया है ना। क्या किया है? पापा के सर के नीचे 3 पिलो डाल दिए। क्या है उसकी डिटेल रिपोर्ट भास्कर की? मैडम, ये रही रिपोर्ट। वो आदमी एक नंबर का धोखेबाज है, चीटर है। उसे कोई विदेशी भाषा नहीं आती है मैडम, वो सबको सिर्फ बेवकूफ बना रहा है। हाँ जी मम्मी जी, मैं वहां स्टूडेंट बन के ना चाइनीज सीखने गया था जी। वहां जाके पता चला यहाँ तो कोई चाइनीज क्लास है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो मेरा एडमिशन करने को तैयार हो गए जी। और तो और बाद में ये पता चला उनके कटेन का नेपाली कुक का जो चाइनीज सिखाता है। ये काफी नया जो है इसने सिस्टम खोल रखा है लोगों को बेवकूफ बनाने का। तो मैडम अब क्या होगा? बैड लक से दुर्भाग्य तक? बैड लक से दुर्भाग्य नहीं, बल्कि गुड लक से सौभाग्य तक होगा ही। वो अपने मुंह से कबूल करेगा कि उसको दुनिया की कोई भाषा ना आती। सुनो क्या करना है। अरे Oh shit, my God! Criminal left my hand. जी अंकल, आप यहाँ? मैं चपेड़ मारूंगा। क्या कह गया तेरे कान में वो? कुछ नहीं। कुछ नहीं, वो इंटरनेशनल क्रिमिनल है, पुलिस के हाथों भाग गया वो।
जल्दी बता तेरे कान में क्या कहा उसने? वो कुछ कह रहा था लेकिन शायद अपनी भाषा में कह रहा था, मुझे समझ नहीं आया 15 दिन में। तुझे समझ में नहीं आया? तू चल, मम्मी जी समझाएंगी तेरे को, चल। अरे लेकिन अरे कम मॉम, मॉम सी मॉम सी। तरीका है ये कोई है शरीफ आदमी से डील करने का? यार ये कोई जो है एकदम पागल जानवर है जो इसको बांध रखा है। ये जो गुड मैन यार, कोई क्रिमिनल थोड़ी है। हाँ देखो बेटा भास्कर, ऐसा है वो क्रिमिनल है ना, अफ्रीकन क्रिमिनल, क्या नाम है उसका, गोया गोया हुका कुलू, बहुत बुरा आदमी है। एक तो साला करोड़ों के हीरे छुपा रखे उसने कहीं, दूसरा पुलिस की गिरफ्त से भाग लिया, और तीसरा पुलिस को बता के नहीं दे रहा भैया हीरे कहाँ हैं। लेकिन देखो कमाल की क्या बात है कि तुम्हारे कान में बता गया। अब तुम हमें बताओगे कि हीरे कहाँ हैं? चलो बताओ। नहीं मैडम, मुझे तो उसने कुछ नहीं कहा 15 दिन में। अब ऐसी कैसी बात कह रहे हो? कुछ तो कह के ही गया था थारे कान में, हैं गोपी? हाँ जी मम्मी जी, खुसर फुसर किया था कान में। हाँ खुसर फुसर मतलब मैडम दरअसल उसने ना अफ्रीकन भाषा में शायद कुछ कहा होगा 15 दिन में। अरे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है यार, तुम्हें तो सारी भाषाएं आती है। तो अफ्रीकन में उसने क्या कहा था हमें बताओ ना। वो दरअसल क्या है ना, मैं बताऊं आपको, 15 दिन में वो भाई ऐसा है कि 3 तक मैं गिनती गिनूंगी, 3 तक गिनने में अगर तो तैने बता दिया तो वेल एंड गुड, वी आर फ्रेंड्स। वरना ऐसा थारी खोपड़ी उड़ा दूंगी मैं और एनकाउंटर का केस बना दूंगी, वी आर पुलिस। तो भाई 2 मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मैडम मुझे माफ कर दीजिए। 15 दिन में मैडम मुझे अफ्रीकन भाषा क्या विदेशी कोई भी भाषा नहीं आती 15 दिन में। मैडम मैं तो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाता हूँ, जैसे वो मिस्टर भोजपुरी को उसके नाम की वजह से बेवकूफ बनाया। मैडम मुझे कोई भाषा नहीं आती मैडम, मुझे माफ कर दो मैडम। 15 दिन में माफ ना ही होगा, इंसाफ। आ जाओ। ईब तू ना सिर्फ इस मिस्टर भोजपुरी के पैसे वापस करेगा बल्कि उन तमाम लोगों के पैसे वापस करेगा, स्टूडेंटों के, जिन्हें तू ठग रहा है। करेगा या मरेगा? करूंगा करूंगा मैडम। देखा, इसे कहते हैं चंद्रमुखी चौटाला का चक्रव्यूह, जिसमें तुम फंस गए। थैंक यू वेरी मच मैडम। अब हम है ना एक अच्छे से इंस्टीट्यूट से जर्मन सीखेंगे और जर्मनी चले जाएंगे जॉब करने के लिए, और वहां पे जाके एक ही गाना गाएंगे कि जो हम जैसे दुखी को कर दे सुखी, शी इज वन एंड ओनली चंद्रमुखी।